Good morning, everyone. This is Dharti Ma'am with you. Today is your lecture number 4th of the chapter Biology and Human Welfare, and the topic is plant tissue culture. Right? So, see, प्लांट टिश्यू कल्चर वर्ड जो है वो खुद में ही डिफाइनेबल है डेट कि एक टिश्यू की कल्चरिंग करने से हमारे पास पूरे का पूरा प्लांट फॉर्म होता है। जैसे आप ये फर्स्ट स्लाइड में देखिए, हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं और उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइडेड है और उसी में जो एक टिश्यू लिया हमने उससे प्लांट फॉर्म हुआ है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं ये बने हैं। नाउ सी what is plant tissue culture? It is a technique of maintaining and growing the plant cells, tissues or organs, especially on an artificial medium in a suitable containers under the controlled environmental conditions. Remember this, that is under the controlled environmental conditions. And the part which is cultured, which is taken for the culturing, is called explant. And the capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called the cellular totipotency. ये आपने 11th में भी टर्म की है, that what is totipotency? If a cell have the ability or a cell has the ability to grow or to form an individual, that is called as a totipotency. Now there are number of hormones which are used in the plant tissue culture. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड है, देन इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स की जो यूज़ होती हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर। देन वी हैव द साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स में भी हमारे पास एग्जांपल है काइनेटिन की। देन वी हैव द 6 बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन। थर्ड वन इज़ द गिबलिन्स। गिबलिन्स में ये गिबलिक एसिड आता है। देन वी हैव द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में हमारे पास जनरली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ABA। देन वी हैव द पॉलीएमाइंस। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो यूज़ होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, राइट। देन वी हैव द इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट अफेक्ट द प्लांट टिश्यू कल्चर। देयर आर 3 important aspects in vitro. In vitro means in an artificial environmental culturing. So they are, first one is the nutrient medium, second one is the aseptic condition, and the third one is the aeration of the tissue. Nutrient medium में हमें जो प्रोवाइड करना होता है टिश्यू को फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेट इज़ कार्बन सोर्स। नंबर 1 कार्बन सोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं सुक्रोज। देन वी हैव द वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में भी हम थायमिन, देन निकोटोनिक एसिड इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। देन अमाइनो एसिड एंड सम ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो इंक्लूडेड। आफ्टर डेट एसेप्टिक कंडीशन ज़रूरी है क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे नहीं चाहिए, तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए। अगर माइक्रोब्स वहाँ ग्रो कर जाएंगे तो वो प्लांट या फिर जो भी हमने पार्ट लिया है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। देन वी हैव द एरिएशन ऑफ द टिश्यू। तो प्रॉपर जो एरिएशन है वो वहाँ पे होनी चाहिए। देन वी हैव द प्लांट मटेरियल, दैट इज़ द एक्सप्लांट। So any part of the plant that taken out and grown in a test tube under the sterile conditions in a special nutrient media is called the explant. और इसमें भी जो टाइप्स हैं इन विट्रो में हम जो ग्रोथ करवाते हैं उसकी जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। सो नंबर 1 पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, जिसमें हमारे पास कैलस और सस्पेंशन कल्चर्स आते हैं। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट कि हम कौन से एक्सप्लांट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है सिंगल सेल कल्चर, जिसमें हम सिंगल सेल को ही लेते हैं। देन वी हैव द शूट एंड रूट कल्चर, आइदर शूट और अ रूट इज टेकन हेयर। देन वी हैव द सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर। आफ्टर दैट वी हैव द मेरिस्टम कल्चर, देन एंथर कल्चर एंड हेप्लॉइड प्रोडक्शन। इनके नेम से ही पता चल रहा है कि हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं। अगर हमने मेरिस्टम कहा तो हम मेरिस्टमेटिक पार्ट लेंगे, एंथर कह रहे हैं तो एंथर पार्ट लेंगे। देन वी हैव द प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर दैट एम्ब्रियो कल्चर, ओव्यूल कल्चर,
ओवरी कल्चर। सो हम प्लांट के मैक्सिमम पार्ट्स को यूज़ करके फर्दर प्लांटलेट्स जो हैं वो फॉर्म करवा सकते हैं और ग्रो करवा सकते हैं। देन ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपके पास है प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए सीड कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर, सेल कल्चर, कैलस कल्चर, पोलन कल्चर, ऑर्गन, प्रोटोप्लास्ट, मेरिस्टम, ये सब फ्लो चार्ट में है। तो आपकी चॉइस है, आप इसको फ्लो चार्ट में भी दे सकते हैं। देन यहाँ पे एक ब्लड सी डायग्राम है, ये मेरे पास क्लियर नहीं थी लेकिन मैं आपको यहीं से क्लियर करवाती हूँ कि ये क्या है। सी हेयर, हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे देखिए, दिस वन इज़ अ कैलस। ठीक है, ये जो कैलस है ये फर्दर दोबारा से एक बीकर में लिया गया, पहले टेस्ट ट्यूब में था, देन हेयर इस बीकर में लिया गया, उसके बाद इसको प्रॉपर लिक्विड मीडियम में सस्पेंशन कल्चर में रखा गया। ये जो नीचे आपको गिवन है दिस इज़ अ सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, और इसमें सेल लम्प्स बन रहे हैं, ये जो लिखा है दिस वन इज़ अ सेल लम्प्स। मैं आपको हर एक चीज़ बोल के बता रही हूँ कि ये है, तो आप बाद में से नोट डाउन कर लीजिएगा। देन वी हैव द लिक्विड मीडियम अगेन, ठीक है, जिसमें प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। एंड फाइनली वी हैव द एक्सप्लांट हेयर। एक्सप्लांट जो है वो अगैर मीडियम में है और इससे क्या हो रहा है, कैलस ग्रो कर रहा है। तो मैं सिंपल अगर दोबारा से आऊँ तो ये एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट ना यहाँ पे नंबर 1 एक्सप्लांट मैं ले रही हूँ, अगैर मीडियम में रखा। देन डेवलपिंग कैलस इज देयर, कैलस अगेन अगैर मीडियम टेस्ट ट्यूब में है। आफ्टर डैट इसको एक बीकर में रखा गया है, देन लिक्विड मीडियम में सस्पेंशन कल्चर में, एंड अगेन ये इसी तरह से मूव कर रहा है एक साइकिल में। क्लियर? तो दिस वन इज द इनिशिएशन ऑफ द कैलस इन सस्पेंशन कल्चर। यही आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस करना था। नाउ सी द नेक्स्ट, माइक्रो प्रोपगेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द माइक्रो प्रोपगेशन मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल सेल कल्चर है इसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे बर्चमैन्स प्लेटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। देन फिल्टर पेपर राफ्टनर्स टिश्यू टेक्निक यूज़ की जाती है। तो 2 तरह की टेक्निक्स इसमें यूज़ होती हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव द माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है। It is a tissue culture technique used for the rapid vegetative multiplication of ornamental plants and the fruit trees by using a small size explant. Clear? तो इसमें हम बहुत ही minute size का प्रोपोग्यूल यूज़ करते हैं और उसकी कल्चरिंग करवाते हैं। That is why it is called as a micro propagation. Micro means small and propagation जो है वो हम growth करवा रहे हैं। Then the genetically identical plants develop from any part of a plant by a tissue culture or micropropagation are called somaclones. Clones term जो है वो आपने पहले से ही सुनी है। Then we have 4 defined steps in micropropagation method. First one is initiation of culture. Second one is the shoot formation. Then we have the rooting of the shoots and then ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ कल्चर में क्या है, फ्रॉम एन एक्सप्लांट लाइक द शूट टिप और एनी अदर टिप ऑन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में उसे रखा जाता है। देन उससे शूट फॉर्मेशन होती है जब हम उसे कल्चर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रूटिंग होती है एंड फाइनली उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्लियर? देन वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो प्रोपगेशन। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हमने ये पहले भी देखा है इस टॉपिक को। पहला एडवांटेजेस है कि ये हेल्प करता है इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स। देन सेकेंड एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स ऑब्टेन होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और छोटी सी जगह पे, कम स्पेस वाली जगह पे भी हम इसको ग्रो करवा सकते हैं। देन ये ग्रो करवा सकते हैं हम थ्रू आउट द ईयर अंडर कंट्रोल कंडीशंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन्स है ये। फोर्थ है कि ये इजी है, सेफ है और इकोनॉमिकल मेथड के लिए भी ये यूज़ होती है। देन इन केस ऑफ ऑर्नामेंटल टिश्यू कल्चर प्लांट गिव बेटर ग्रोथ, मोर फ्लावर्स एंड लेस फॉल आउट। क्लियर? देन जो प्लांट्स हमारे पास रेयर है या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई करके इस मेथड से ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगा के या ग्रो करवा के इन्हें सेव कर सकते हैं हम। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे इसके।
देन हमारे पास आता है आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स में क्या है कि देयर आर मैनी प्लांट्स विच नाइदर bear seed or produce a small quantity of seed as well. So to overcome this problem, the concept of artificial seeds has become popular. The technique involved in the production of artificial seed is based on the cellular totipotency. Again वही टर्म आ गई कि हम छोटा सा कोई भी सेल ले रहे हैं और उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा इंडिविजुअल बना दे, और वही टेक्निक इन्होंने यहीं पे अप्लाई की है। एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एज वेल। नाउ सी द advantages of the artificial seeds. They can be directly sown in the soil like the natural seeds, and they can be stored up to a years without loss of viability. They are easily or easy to handle and useful as units of delivery. तो सेम वैसा ही है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होगा एज कंपैरिजन टू जो हम नॉर्मल सीड्स लेते हैं। देन वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। एप्लीकेशंस में अगर हम देखें दैट फर्स्ट वन इज़ द रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। देन सोमोक्लोनल वेरिएशन इज़ देयर, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द प्लांट सेल ऑफ अ कल्चर इज कॉल्ड सोमोक्लोनल वेरिएशन, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। देन वी हैव द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो इसी मेथड से हमारे पास आते हैं। म्यूटेशंस जो हैं वो भी अगर हमने कॉज करनी हो तो हो जाती हैं। देन रेजिस्टेंस टू वीडिसाइड्स, ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू द इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं दिस कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू culture. Clear? So this is all about the topic that is a plant tissue culture. See हमने किया क्या है इसमें। नंबर 1 में हमने देखा कि डिफाइन क्या होती है, एक्सप्लान क्या होता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं, कौन से हार्मोन्स इसमें यूज़ होते हैं, देन इन्वायरमेंटल कंडीशंस कौन सी इफ़ेक्ट करती हैं। आफ्टर डेट हमने टाइप्स देखी हैं, मेथड्स देखे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। देन फ्लो चार्ट देखा और ये एक डायग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस की। देन वी हैव द माइक्रो प्रोपगेशन, उसके 4 डिफाइंड स्टेप्स एंड देन एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रो प्रोपगेशन। देन आर्टिफिशियल सीड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर? तो आप ये जो भी आप लेक्चर देखते हो इसे अच्छे से नोट करिए और अंडरस्टैंड करिए। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसे पूछ सकते हैं कि मैम ये इसमें ये वाली प्रॉब्लम हमें आ रही है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।